ओके, कोई नहीं है तो मैं खुद करती हूँ माता जी। जस्ट अ मोमेंट। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरंग 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 जय निताय गौरंग। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके माता जी, और वेट करना होगा या हम स्टार्ट कर सकते हैं? माता जी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है। सो यस, आज अध्याय 17 है ना भगवत गीता का। ओके जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम जो है अध्याय 17 के साथ आगे बढ़ेंगे। अध्याय 17 का जो नाम है श्रद्धा त्रय विभाग। तो श्रद्धा के 3 विभागों के बारे में हम समझेंगे। स्पेसिफिकली हम शुरुआत करें उससे पहले थोड़े से नेटवर्क डिस्टर्बेंसेस है मेरे साइड से, सो इसीलिए जो है मैंने अपना जो वीडियो है वो बंद रखा है। एक बार मेरा नेटवर्क नॉर्मलाइज हो जाए तो वापस वीडियो ऑन कर दूंगी, राइट। आई होप इससे जो है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो हम जो है आज का जो अध्याय है 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग, उसके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग में जो है श्रद्धा का वर्णन बताया गया है। आप लोग के हिसाब से श्रद्धा यानी क्या? आप किस चीज को श्रद्धा समझते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ओके, नो आंसर्स। श्रद्धा को आप किस रूप से समझते हैं? आपके हिसाब से श्रद्धा यानी क्या? समर्पण, डिवोशन एंड फुल फेथ इन गॉड। ओके, do he answers? Complete surrender to God. Okay. श्री हरि को ध्यान में रखते हुए कोई भी सेवा या कार्य या श्रद्धा माना जा सकता है। ओके, किसी को चाहना, विश्वास के साथ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। संपूर्ण भक्ति, विश्वास। ओके, तो स्पेसिफिकली जो है विश्वास, आस्था। ओके, आस्था इज अ वेरी गुड वर्ड टू यूज। संस्कृत में जो है श्रद्धा यानी स्पृहा, जो हमारे अंदर किसी चीज को करने के प्रति जो एक स्टिमुलेशन होती है, या हमारे अंदर जो एक चाह होती है किसी चीज के प्रति, तो उसे जो है हम श्रद्धा कहते हैं। वो किसी जैसे कि हम कुछ कामना करते हैं वो अलग हो जाता है, बट किसी चीज को करने के लिए हम जिस प्रकार से हमारी शुरुआत करते हैं, जिस शिद्दत से हम करते हैं, उस शिद्दत को जो है हम श्रद्धा मान सकते हैं, राइट। तो विदाउट फर्दर डिले, आप लोगों ने जो भी कहा है, मोस्ट ऑफ
श्रद्धा सिर्फ रजोगुणी नहीं होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो स्पेसिफिकली आज के अध्याय में आप लोग को जो है श्रद्धा के बारे में और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और थोड़ा एडअप हो जाएगा आपके नॉलेज में। राइट? तो स्पेसिफिकली क्या है कि 16वें अध्याय से 17वें अध्याय का एक कनेक्शन है, करेक्ट? तो ये कनेक्शन जो है स्पेसिफिकली 16वें अध्याय के 23rd श्लोक में बताया गया है, जहां बताते हैं यश शास्त्र विधि मुत्सृज हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं शेयर करती हूँ। हाँ, आप शेयर कर दीजिए प्लीज। जी अभी भी मैं दूसरे सिस्टम से ज्वाइन करती हूँ, एक बार बेटर फोन से ज्वाइन कर लेती हूँ। यस, थैंक यू माता जी। ओके, तो स्पेसिफिकली हम जो है यहाँ श्रद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? यस, मैं फोन से ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि नेटवर्क बहुत स्लो है यहाँ, इसलिए। राइट, तो अभी मेरी आवाज आ रही है ना? जी माता जी, आ रही है। ओके, तो स्पेसिफिकली जब हम श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा त्रय विभाग योग में जो बताया गया है 17वें अध्याय में, उसका कनेक्शन 16वें अध्याय के साथ ऐसा है कि 16वें अध्याय के 23rd श्लोक में बताया गया है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यानी जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो इस रूप से जब भगवान कहते हैं, इस चीज का कनेक्शन जो है यहाँ 17वें अध्याय मैं वापस से लॉग आउट हो गई थी। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। ओके, नहीं, आवाज नहीं है। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा, आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है मेरी? है। जी माता जी। ओके डन, तो हम कंटिन्यू करते हैं। स्पेसिफिकली जैसे यहाँ बताया गया है पहले श्लोक में, अर्जुन अब इसी चीज का जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला यही सेक्शन आता है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। यानी
यहाँ पर अर्जुन जो है पूछ रहे हैं कि अब अशास्त्र, जैसे क्या बताया, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपनी कल्पना के हिसाब से किसी भी प्रकार से जो है अगर वो व्यक्ति अपनी किसी अपने ढंग से कोई कार्य कर रहा है, तो उसकी स्थिति कौन से में होगी? इस संसार के त्रिगुण में होगी, वो तो मुझे पता है, बट कौन से गुण में होगी? वे सतोगुणी होंगे, रजोगुणी होंगे या तमोगुणी? तो ये अब डाउट है। इतना तो क्लैरिटी है अर्जुन को कि ये लोग जो है भौतिक गुणों के अंतर्गत ही होंगे। तो अब ये भौतिक गुणों में कौन से गुण में आएंगे ये, इसका जो है डिविजन अर्जुन जानना चाहते हैं। तो ये क्यों जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली? जब कोई व्यक्ति किसी चीज को जानना चाहता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। तो इसके पीछे का कारण हम ये समझ सकते हैं कि ये सारा नॉलेज हम लोगों के लिए भी है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकता है वो, ये सब चीजें जानने के लिए जो है हम ये समझ सकते हैं। राइट। तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, श्लोका नंबर 2 में बताया गया है, यस, श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो यहाँ जो है भगवान 3 प्रकार के श्रद्धा का वर्णन कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो अर्जुन ने पूछा कि किस प्रकार की होगी श्रद्धा, तो भगवान ने ये तो बता दिया, जैसे चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति जो है क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। जिस निष्ठा में वो रहेगा उस निष्ठा के प्रकार से जो है उसे आगे बढ़ने का या एक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होगी, और शांति और संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक वो व्यक्ति पहुंचता है। तो ये एक लैडर की तरह प्रोसेस है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो कार्य करेगा उस हिसाब से उसे ज्ञान भी प्राप्त होगा और उस ज्ञान से जो है वो आगे बढ़ पाता है। तो इसी प्रकार यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होगी देहधारी जीव के लिए। यहाँ स्पेसिफिकली देहि नाम सा स्वभावजा शब्द यूज किया है। तो ये देह का अर्थ क्या है? ये देह का अर्थ जो है भौतिक जो देह है, भौतिक जो जीव है, उनके लिए प्रयोग हुआ है। तो उनकी श्रद्धा जो है 3 प्रकार की होगी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और इसके विषय में जो है भगवान हमें इन डिटेल बताने वाले हैं। आगे के जैसे कुछ श्लोक में बताया गया है, इन 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन है, इसके ऊपर आहार का क्या प्रभाव है और इसके प्रभाव से यज्ञ कैसे होंगे, शारीरिक, मानसिक और वाचिक यज्ञ क्या है, ये 3 गुणों के प्रभाव से यज्ञ कैसे होंगे, दान कैसे होंगे, इन सब चीजों के बारे में जो है इस अध्याय में वर्णन है। तो यहाँ स्पेसिफिकली जो है प्रकृति के गुणों के आधार पर ये है करके भगवान ने साफ साफ बताया है देहिनाम शब्द से। और विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां जो है इन गुणों के कारण अर्जित होती है इन व्यक्तियों में। जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी का हम लोगों ने जो पहले लक्षण देखा है, तो उस मनोवृत्तियों का जो है इन व्यक्तियों में हम देख पाएंगे। तो तीसरे श्लोक में बताया गया है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्ध स एव सः। तो यहाँ बताते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को जो है विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए किस प्रकार के गुण में वो स्थित होता है, या अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, यानी वो जिस प्रकार के गुण और कर्म में बंधा हुआ है, उस कर्म के अनुसार जो है उसके अंदर श्रद्धा विकसित होती है, गुण और कर्म के अंतर्गत। जैसे कि हम सब जानते हैं ये तीनों गुण जो है अलग अलग कभी स्टे नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सतोगुणी या एक व्यक्ति पूर्ण रूप से रजोगुणी, तमोगुणी करके हम नहीं बता सकते। जैसे जैसे समय बदलता है ये तीनों गुणों में जो है स्पर्धा चल रही होती है। तो एक समय जो है सतोगुण ऊपर हो, एक समय रजोगुण, तो ये सारे जो है एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन में ही अवेल होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन का ही यहाँ पर वर्णन बताया गया है।
और जिस प्रकार के गुण में वो स्थित होता है उस प्रकार की श्रद्धा जो है वो विकसित करता है या अर्जित करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में जो है कई सारा जो है विभिन्न प्रकार का जो है श्रद्धा एक साथ जो है नहीं हो सकता है, परंतु एक-एक स्थिति जैसे-जैसे होगी उसके अंदर, कभी रजोगुण में स्थित है तो उस प्रकार की श्रद्धा में वो स्थित होगा, कभी तमोगुण में तो उस प्रकार की श्रद्धा होगी। तो यहाँ जो है श्रद्धा के अनुसार जो है वो अपनी संगति भी इस श्रद्धा के अनुसार जो है प्राप्त करेगा, कि वो किस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, ये सब इस श्रद्धा पे जो है डिपेंड करता है। और श्रद्धा मूलतः जो है सतोगुण से उत्पन्न होती है, परंतु जैसे-जैसे भौतिक गुणों का उसमें मिलन होता है या कल्मश आता रहता है, उस हिसाब से जो है बदलती रहती है। और ये जो श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी जो है भिन्न प्रकार की होती है। जैसे एक असुर एक रूप से पूजा करते हैं, जो देवता अर्चन है वो एक प्रकार की श्रद्धा में है। तो ये सारे जो है इस श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर 4th श्लोक में बताया है, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तो यहाँ जो है 3 प्रकार के लोगों का वर्णन दिया गया है कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो देवताओं को पूजता है, रजोगुणी व्यक्ति जो है यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति जो है भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली ये बताने की आवश्यकता क्या है, तो कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिकली हमारे शास्त्रों से क्या ज्ञान अर्जित करते उसके बेसिस पर है। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो उसमें जिस प्रकार से देवता अर्चन का वर्णन बताया गया है तो उस हिसाब से वो फॉलो करता है। जो रजोगुणी है उसके पास इतनी पेशेंस नहीं होती है कि वो शास्त्र को खोले पढ़े, सिर्फ ऊपर ऊपर से किसी ने कहा कि नहीं ये करो वो करो तो उसे एक्सेप्ट करके चलना जो है रजोगुणी का काम है। ये तमोगुणी जो होते हैं वो ना शास्त्र को एक्सेप्ट करते हैं ना ही किसी चीज को, उन्होंने कुछ देखा, अपने हिसाब से कुछ इंटरप्रेट किया और उसके हिसाब से फॉलो करना, इस प्रकार के थिंकिंग में जो है तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, जिस कारणवश और जैसे कि कई सारे ऐसे नेगेटिव पार्ट्स जो है तमोगुणी जो है दूसरे तमोगुणी को फॉलो करता है। किसी तमोगुणी ने जो है जैसे कि नॉर्मल है कलयुग में बहुत सारे जगह पर भूत प्रेतों की आदि बहुत सारी घटनाएं जो है हम देखते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करके उस शक्तियों को जो है रियल समझकर जो है जो चलते हैं, तो वो जो है तमोगुणी होते हैं जो भूत प्रेतों की आराधना में लगते हैं। राइट? तो यहाँ जो है स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम में से एक सेंटेंस दिया गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यानी जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ये सतोगुण जो है आवश्यक है हमारे लिए। जब तक हम तो इन रियलिटी इसका अर्थ है कि हम सब सतोगुण में हैं तो नहीं, परंतु हमारे अंदर सतोगुण की जो वृद्धि है वो बाकियों से थोड़ी बेहतर है, उस रूप से हम समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है 5वां और 6वां श्लोक दिया गया है, जहाँ बताते अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। यानी जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्व को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली 16th चैप्टर से एक कोटेशन हम एक्स्ट्रा यहाँ ले सकते हैं। किस चीज की? तो स्पेसिफिकली एक श्लोक है जहां पर आसुरी स्वभाव का जो है 6 लक्षण बताया गया है। 4था श्लोक है 16वें अध्याय का, जहां बताते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। यानी दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के लक्षण हैं।
तो यहाँ पर इन स्वभाव में स्थित होकर वो व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करता है इसका वर्णन बताया गया है। और ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपना ही एक नियमों का निर्माण करते हैं, जिनका वर्णन जो है शास्त्रों में होता नहीं है। और इनके भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण, अहंकार वश, गर्व वश, काम क्रोध के कारण वो इस आसक्ति के कारण जो है ये सब करते हैं और शास्त्र विरुद्ध अपने ही हिसाब से किसी चीज को फॉलो करते हैं। और इस प्रसंग में जो है अचेत शब्द प्रयोग हुआ है जो महत्वपूर्ण है। तो ये एक्सप्लेन क्या करता है कि सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए, परंतु ये जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो सामान्य चेतस वाले या सामान्य मानसिक स्थिति वाले नहीं होते हैं, जिस कारण वे शास्त्रों की उपेक्षा और अवज्ञा करके अपने ही विधि निर्मित जो है यज्ञ तपस्या आदि में स्थित होते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। तो अब तक 2 से लेके 6 तक के श्लोक में भगवान ने क्या बताया है, भगवान ने श्रद्धा के विभिन्न प्रकार बताए हैं, करेक्ट, कि कैसे एक व्यक्ति सतोगुण में माना जाएगा, कैसे रजोगुण में। और स्पेसिफिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन था अर्जुन का कि जो तथाकथित अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, तो अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते, तो वो किस में आते हैं, तो उसका जो है जवाब भगवान ने 5th और 6th श्लोक में बता दिया है। तो अब 7वें श्लोक में जो है भगवान कह रहे हैं कि आहार हो, स्पेसिफिकली इसमें ट्रांसलेशन रीड कर देती हूँ, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार जो है 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो आगे जो है भगवान इस आहार और इनके बारे में बताने वाले। यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें बताई गई हैं, आहार के बारे में है, यज्ञ के बारे में, तपस्या के बारे में और दान के बारे में। तो 4 प्रकार से ये बताया गया है। राइट। तो नेक्स्ट जो है, जो 3 श्लोक है 8, 9 और 10, इन तीनों श्लोकों में जो है सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार का वर्णन दिया गया है। तो स्पेसिफिकली इसके साथ जाएं उससे पहले आप लोगों से मेरा ये प्रश्न होगा कि यहाँ पर आसुरी वृत्ति का तो भगवान ने बता दिया कि आसुरी व्यक्ति का श्रद्धा किस प्रकार का होगा। तो आप लोगों में से कोई चैट बॉक्स में ये बता सकता है कि एक उदाहरण दे सकते हैं आप कि कौन एक आसुर होगा जिसे आप कहेंगे कि नहीं ये आसुरी प्रवृत्ति का है, इसने इस प्रकार से जो है अपने ही नियम के साथ जो है एक यज्ञ किया या तपस्या की। उस असुर का नाम और उसका जो प्रसंग का अगर स्टोरी जैसे है तो उसका एक टैगलाइन की तरह। रावण, कंस, ओके। इनके आपके हिसाब से कौन सी स्टोरी इस पे बहुत फिट बैठती है, रावण और कंस की? प्रहलाद, प्रहलाद महाराज, ये शॉकिंग है। हिरण्यकश्यपु, ओके। हिरण्यकश्यपु की एक स्टोरी मैं खुद बता देती हूँ, जहां पर हिरण्यकश्यपु तपस्या करते हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वल्मीक बन जाता है, तो उस हिसाब से रावण, ओके। और कई सारे असुर हैं। पूजा माता जी फॉर श्योर प्रहलाद महाराज नहीं होंगे, राइट? आप मोस्ट प्रोबेबली हिरण्यकश्यपु बताना चाहती थी। ओके। अरे 18 लोग हैं, उसमें से एक मेरा है, तो बाकी 17 तो आंसर आए मुझे। धनतेरस इफेक्ट से वो मैं भी देख रही हूँ, कई सारे लोग नहीं हैं। ओके, कोई और एग्जांपल्स किसी को याद आए? हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, सिर्फ 3, और कोई नहीं?
जरासंध, ओके, और शिशुपाल, ओके, ओके, चलिए, मरीच, ओके, राजा बलि, ओके, दुर्योधन, करेक्ट, गुड वन। राइट, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको मतलब एटलीस्ट ये एक फ्रेशन अप की तरह है कि थोड़ा सोचे हम क्या करना है, राइट। तो नेक्स्ट जो है 8वां श्लोक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 8वें श्लोक में वर्णन है सात्विक आहार का, जहाँ बताते हैं आयुस्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। यानी जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, सतोगुण में जिस व्यक्ति की के अंदर जो है सतोगुण की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति को किस प्रकार का आहार पसंद आता है, तो आहार जो है आयु को बढ़ाने वाला, यानी उसके जीवन आयु को बढ़ाने वाला, या उसे जो है स्वस्थ रखने वाला, शुद्ध रखने वाला, बल प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, तृप्ति प्रदान करने वाला, ऐसा आहार होता है। जो भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है, यानी जिसमें तेल का अंश जो है होता है, जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे नहीं कि तला हुआ आहार। यहाँ स्निग्ध भोजन का अर्थ है कि जहां पर जितना, जैसे हम कहते हैं ना बैलेंस्ड डाइट, तो उसे हम समझ सकते हैं सात्विक आहार में। और स्वास्थ्यप्रद होता है, हृदय को भाने वाला, यानी जब वो व्यक्ति उसे देखता है, आहार जब प्लेट में परोसा जाता है, तो तभी उसको लगे कि नहीं खाना है, ऐसा आहार होता है। फिर है राजसी भोजन का वर्णन है कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःख शोकामय प्रदा। यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है, दुःख शोक आमय प्रदा, यानी दुख देता है, शोक देता है, और आमय, आमय यानी रोग उत्पन्न करता है। तो ये अत्यधिक जो है कटु, यानी बहुत ज्यादा तीखा होता है, कड़वा होता है, और बहुत ज्यादा खट्टा, नमकीन, गरम। गरम यानी ये टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ गरम का अर्थ है कि जो हम खाने के लिए बहुत गरम महसूस होता है, जैसे बहुत ही उष्ण होता है ना, जैसे मिर्ची खाना, वो गरम माना जाता है, उस तरीके से। फिर चटपटा भोजन जो तीक्ष्ण होता है, रूक्ष यानी बहुत ड्राई फूड जो होता है, और विदाही यानी जो दाह का जो फीलिंग होता है उसे उत्पन्न करता है, दाह की भावना, पूरा मतलब ऐसे लगता है कि पूरा दहन हो रहा है शरीर में, इस प्रकार की भावना ये राजसी व्यक्ति को पसंद है। फिर नेक्स्ट है तामसी व्यक्ति का, यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। यानी खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ, यानी खराब भोजन, स्वादहीन, वियोजित और सड़ा, जूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन जो है उन लोगों को प्रिय है जो तामसी होते हैं। तो ये सारा भोजन, अगर रजोगुणी भोजन रोग उत्पन्न करता है, शोक दुख आदि उत्पन्न करता है, तो ये तामसी भोजन क्या करता है, ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा। तो रोग आदि उत्पन्न करना सिर्फ राजसी भोजन का नहीं, तामसी भोजन जो है व्यक्ति के अंदर जो स्वास्थ्य है उसको पूरी तरह से नष्ट करने जैसा ये होता है, राइट। तो पूर्ण रूप से जो है हमारे शरीर को अशुद्धि जो प्रदान करता है वो तामसी भोजन होता है। तो यहाँ नेक्स्ट जो है 11वें श्लोक से 11वां, 12वां और 13वां श्लोक जो है स्पेसिफिकली यज्ञ का वर्णन करते हैं। तो 11वें श्लोक में बताया गया है अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्ठो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यानी यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। यानी शास्त्र कथित कार्य करना, शास्त्रों में जो बताया गया है उस हिसाब से यज्ञ करना,
यज्ञ को जो है कर्तव्य समझकर करना, और यज्ञ करने से जो हम कर्म कर रहे हैं उससे किसी प्रकार की फल की इच्छा ना रखना, यानी स्पेसिफिकली से एक फलदायी गतिविधि के समान ना समझना। तो ये जो है स्पेसिफिकली सात्विक यज्ञ का एक लक्षण है। तो यहाँ स्पेसिफिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप दे सकते हैं। मंदिरों या गिरजाघरों में जो है मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुणी में नहीं आते हैं। तो स्पेसिफिकली हम अगर बिना किसी प्रकार की इच्छा के जो फूल चढ़ाते हैं, कुछ भी लाभ की इच्छा नहीं रखते हैं, आर्थिक रूप से हो या किसी भी रूप से अगर हम लाभ की इच्छा ना रखें, तो वो जो है स्पेसिफिकली हमें सात्विक यज्ञ में आती है। जैसे कि मनुष्य को चाहिए कि केवल मंदिर जब जाए तो अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए, ना कि कुछ मांगने। जैसे हम सब क्या करते हैं, मंदिर जाते मांग के आते हैं। तो इसे जो है निगेट करने के लिए यहाँ बताया गया है। फिर 12वें श्लोक में बताया है, अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। जैसे कई सारे यज्ञों का एग्जाम्पल्स आप लोग शास्त्रों में से भी दे सकते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने क्या बोलते हैं, गर्व दिखाने के लिए या गर्व करने के लिए, अपने धन संपत्ति को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे कई सारे यज्ञ हुए हैं। ये सारे जो है रजोगुण में आते हैं। कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ की इच्छा से यज्ञ तथा अनुष्ठान जो किए जाते हैं वो राजसी माने जाते हैं और वो राजसी यज्ञ के अंदर कंसिडर होते हैं। फिर 13वें श्लोक में बताया गया है, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यानी जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। यानी यहाँ श्रद्धा तो जीरो है, अश्रद्धा है कंप्लीटली, और शास्त्रों के निर्देशों के पालन तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, पूर्ण रूप से अवहेलना हो रही है, प्रसाद वितरण नहीं किया जा रहा है। कुछ नियम होते हैं जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, प्रसाद बनता है सबसे पहले, फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, पुरोहितों को दक्षिणा देनी पड़ती है। तो यहाँ जो है कंप्लीट जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर 1 रुपए खर्च नहीं करना है, वो अपनी मनमर्जी से जैसे वो करना चाहते हैं वो ऐसे करें। तो ये जो है तामसी में कंसिडर होता है। ये धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण रूप से अवहेलना मानी जाती है। और ये सारे जिस प्रकार के जो यज्ञ है वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए होती है। एक व्यक्ति जो करता है वो अपने मनोरंजन के लिए करता है, इन रियलिटी उसकी कोई इंटेंशन जो है परफेक्ट नहीं होती है। फिर जो है 14वें श्लोक से 14, 15 और 16 और उसके बाद 17, 18 और 19 जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली तपस्या का वर्णन है। यज्ञ और तपस्या में क्या फर्क है उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। यज्ञ जो है हम हवन आदि जो करते हैं उसे कहीं ना कहीं हम यज्ञ के रूप में मानते हैं, और यज्ञ जो है व्यक्तिगत नहीं होता है, वो एक सामाजिक रूप से होता है। और ये तपस्या जो है कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत भावना है, व्यक्तिगत सेवा है। यहाँ स्पेसिफिकली सबसे पहला जो है शारीरिक तपस्या का वर्णन है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। यानी परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। राइट, तो यहाँ शारीरिक तपस्या का वर्णन है। तो स्पेसिफिकली हम पहले ये तीनों तपस्या डिस्कस कर लेते, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। उसके बाद इसके एक स्पेसिफिक उदाहरण पे हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है वाचिक तपस्या का वर्णन। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।
यानी सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही जो है वाणी की तपस्या मानी जाती है। यानी हम किस प्रकार से अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम जो कर रहे हैं वो तपस्या है या नहीं। करेक्ट। तो वाचिक तपस्या, ये जो पहले 3 तपस्या बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए एक प्रश्न नेक्स्ट आएगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट है मानसिक तपस्या। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भावं संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। यानी तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। करेक्ट। तो यहाँ तो क्लैरिफाई हो गया है सबको कि शारीरिक तपस्या क्या है, वाचिक तपस्या क्या है, और मन की या मानसिक तपस्या क्या है। तो अब मेरा ये प्रश्न होगा आपके लिए कि ये जो 3 तपस्याओं का हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ा है, ये कौन से गुण में है? सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण? बहुत सिंपल सवाल है, एटलीस्ट सब लोग आंसर करें। कौन से गुण में ये स्पेसिफिकली स्थित है? सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण? रजोगुण? एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, तमोगुण पेंडिंग है। सतोगुण, ओके। सतोगुण, सतोगुण, तमोगुण नहीं, किसी का आंसर नहीं आया। तमोगुण, चिंता नहीं कीजिए, मैं सब्सटेंशिएट करने के लिए किसी को ये नहीं बोलूंगी कि आपका आंसर क्यों आपने सतोगुण चुना या क्यों रजोगुण चुना। ओके, इतने आंसर्स हैं, राइट। तो स्पेसिफिकली ये जो 3 प्रकार के तपस्याओं का यहाँ वर्णन हुआ है, ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की स्टेटस को एक्सेप्ट करते हैं और कैसे हम चलते हैं, राइट। तो ये 3 जो अगर हम डायरेक्टली जैसे बताए गए हैं उसी रूप से एक्सेप्ट करें, तो ये सतोगुण में माने जाते हैं। और इस जैसे कि यहाँ बताया गया है, परमेश्वर, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, इन सब की पूजा का, ब्रह्मचर्य, व्रत पालन, ये सब जो है स्पेसिफिकली सतोगुण में ही माना जाता है। इसमें कुछ अगर कटते हैं, कुछ एडिशंस होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, तो उस हिसाब से वो कौन से गुण में स्थित माना जाएगा, उस हिसाब से जो है इसकी तपस्या भी बदलती रहेगी। तो यहाँ जो है स्पेसिफिकली शारीरिक जो भी तपस्याएं हैं, वो एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ये तीनों ही तपस्या एक चीज के प्रति इंगित करती हैं, वो है इंद्रियों का नियंत्रण। जो शरीर में इंद्रियां हैं उनको संयमित करना, मन को संयमित करना और इंद्रियों को नियंत्रित करके इंद्रिय तृप्ति से विलग होना और भौतिक जगत से आगे बढ़ना, इंद्रिय भोग से एंड ऑल जो है पूर्ण रूप से अलग होना, इसके प्रति ये सारे जो है मार्ग हैं हमारे, राइट। तो जैसे हम कहते हैं ना जितेंद्रिय, जितेंद्रिय स्थिति को प्राप्त करने के ये सारे मार्ग यहाँ पर वर्णित हैं। और जैसे चंचल मन है उसे जो है स्थिर करने का एक मार्ग है। और मन निग्रह का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना या अलग करना, और मनुष्य को अपने व्यवहार में जो है निष्कपट होना चाहिए, और इस तरह से उसे जो है अपने जीवन या जो जीव जीव का एक भाव है उसको शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब जो है गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। और शारीरिक तपस्या जो है शरीर को स्थिर करने के लिए या उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, उसकी शक्ति को, बल को जो है स्थिर रखने के लिए मदद करता है। और वाचिक तपस्या जो है एक व्यक्ति के वाणी को शुद्ध करने में जो है मदद करता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं आप लोगों से इसका क्या उदाहरण देंगे, एक ऐसा व्यक्ति हमारे शास्त्रों में से या एक व्यक्ति नहीं, आप लोग कितने भी
दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप किसे देंगे कि ये जो है श्रेष्ठ, इस व्यक्ति की तपस्या में श्रेष्ठ कहूंगा या कहूंगी, whatever. युधिष्ठिर, ओके। और कोई एग्जाम्पल्स कि नहीं ये व्यक्ति जो है इसकी तपस्या, इसका जीवन बहुत श्रेष्ठ है? श्रवण, श्री राम, राजा जनक, अर्जुन, भीष्म, राजा हरिश्चंद्र। ओके, नाइस आंसर्स। भीष्म को कहाँ तक, भीष्म पितामह का एक थोड़ा क्वेश्चन आता है कि वो जो है धर्म के मार्ग से विलग खड़े थे, तो देयर इज अ क्वेश्चन। चाहे मतलब उनका ये था कि उन्हें जो है कौरवों के सपोर्ट में ही रहना पड़ेगा, बट रियलिटी ये था कि कौरव जो है कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग में थे। नारद मुनि, ओके। और अगर कलयुग में या प्रेजेंट कलयुग में वर्णन हो तो किसको बताएंगे आप? ये सब तो त्रेता युग द्वापर युग हो गया, कलयुग। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे, तो तपस्या का तो वहां मतलब सवाल नहीं उठता है। मीराबाई, ओके। और हरिदास ठाकुर, ओके, राइट। नरसिंह मेहता, ओके। कवियों के नाम बहुत आ रहे हैं आज तो, मुझे सारे अब सॉन्ग्स याद आ रहे हैं। और कुछ? सूरदास, ओके। मैं एक एग्जांपल दूं, एक्सेप्ट करेंगे? तुलसीदास, ओके, दास इज सेक्शन ऑफ दास, ओके। मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक्सेप्ट करेंगे आप लोग या क्वेश्चन करेंगे, मुझे नहीं पता है। ओके। छह गोस्वामियों के बारे में सुना है सबने? लेट्स मेक इट क्विक, इट्स जस्ट 15 more minutes. 6 गोस्वामी जी। तो हम जो वैष्णव परंपरा में बिलोंग करते हैं, वो स्पेसिफिकली ये जो 6 गोस्वामियां हैं, इन 6 गोस्वामियों को वृंदावन से, इन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तपस्या में। इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ तपस्या में जो है इन लोगों को माना जाता है। रीजन क्या है तो आप इनकी जीवन शैली को एक बार देख सकते हैं, तो आप लोग को एक क्लैरिटी मिल जाएगी। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि 9 बजे तक क्लास कंप्लीट करना है। आप लोग भी धनतेरस के मूड में हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, ओके, फेस्टिव मूड। यस, अब हम जो है 17वें श्लोक से 17, 18 और 19 में जो है सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या का वर्णन बताया गया है। जहाँ 17 में बताते हैं, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्र विधं नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। यानी भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या मानी जाती है। यानी भौतिक लाभ की इच्छा न करना और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त या केवल परमेश्वर के प्रति अगर हम तपस्या करें तो ये जो 3 प्रकार की तपस्याएं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ये स्पेसिफिकली फिर सात्विक मानी जाएगी। ओके, तो ये सारी तपस्याएं अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा से, किसी लाभ की इच्छा के बिना भगवान के प्रति समर्पित होकर करता है तो वह सात्विक माना गया। नेक्स्ट है राजसी। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत्
क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। यानी जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न ही शाश्वत। यानी कोई भी तपस्या अगर हम करें, वो तपस्या अगर हम किसी इच्छा के साथ, किसी प्रकार के गर्ववश, सम्मान की इच्छा से, सत्कार की इच्छा से या किसी फल की आकांक्षा से हम करते हैं तो वो रजोगुणी मानी जाती है। और इसका जो आउटकम होता है वो स्थायी भी नहीं होता है ना ही शाश्वत होता है, न स्थिर है ना शाश्वत है, हमें कभी मिलेगा नहीं। और ऐसी तपस्या जो है किसी चीज के आकर्षण के लिए की जाती है, स्पेसिफिकली जो है हमारी भावना को प्रदत्त करने के लिए नहीं, परंतु किसी दूसरे को आकर्षित करने के लिए की जाती है। तो यहाँ नेक्स्ट है 19वें में तामसी तपस्या का वर्णन। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। यानी मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी मानी जाती है। यानी मूर्खतावश के हिसाब से स्पेसिफिकली क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा है सही रूप से, वो अपनी ही सोच में है, मूड है, उसकी जो मनोवृत्ति है वो शास्त्रों के नियमों के हिसाब से नहीं है। तो इसके लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है हिरण्यकश्यपु का। जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं को वध करने के लिए कठिन तप किया है। हिरण्यकश्यपु का यही तप था। उसने जो है ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वो भगवान द्वारा मारा ही गया। रियलिटी है कि उसको लगा कि वो बहुत बुद्धिशाली बन रहा है, बहुत बुद्धिमान रूप से वो वरदान मांग रहा है कि ना सुबह ना रात, बहुत सारी चीजें, राइट। तो सब लोग जानते हैं तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। तो उसको लगा कि वो बुद्धिमान है, इन रियलिटी वो मूर्ख था। उसने जो वरदान तो मांगा अपने आप को अमर बनाने के लिए, बट इन रियलिटी भगवान द्वारा वो मारा ही गया। नेक्स्ट 20वें श्लोक में जो है 20, 21 और 22 में जो है दान की 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला जो है सात्विक दान का वर्णन है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यानी जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना या किसी प्रतिफल के आशा के बिना समुचित काल में सही समय पर सही स्थान पर और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है, राइट। यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली क्या क्या आता है, जैसे कि कई सारे चीजें यहाँ पर बताए गए हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव जो है ध्यान में रखकर हमें जो है दान देना चाहिए। हम हमारे भौतिक लाभ के लिए दान नहीं देते हैं। और अतएव किसी तीर्थ स्थल में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। ये सही पात्र है, सही समय भी है। अगर हम इन समय के अलावा जैसे रात्रि को दान देना या किसी गलत जगह पर जहाँ समय ठीक नहीं है, जैसे कि कई सारी चीजें होती हैं, किसी का फ्यूनरल हो तो वहां पर देना, ये सब जो है सही नहीं माना जाता है। और निर्धन को जो है हम योग्य पात्र नहीं मान सकते हैं। सिर्फ अगर वो व्यक्ति निर्धन है तो वो दान देने के लिए योग्य नहीं हो सकता है। उसके पीछे जो है कई सारी उसकी योग्यता है, वो किस चीज के लिए उस धन का उपयोग करेगा, ये सब महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। नेक्स्ट आता है 21 में, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। यानी किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है पर राजसी माना जाता है। यहाँ जहाँ या तो प्रतिफल की इच्छा से कर रहे हैं या तो कर्म फल की इच्छा से या बिना इच्छा के कर रहे हैं। बिना इच्छा यानी देना ही नहीं है हमें, ये नहीं है कि लाभ की इच्छा नहीं कर रहे, रियलिटी ये है कि देना ही नहीं है फिर भी दे रहे जबरदस्ती, तो वो राजसी में आता है। जो ये स्पेसिफिकली जो है इंद्रिय भोग के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब होता है। नेक्स्ट आता है 22 में तामसी दान का वर्णन।
आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थल में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक, यानी कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ सात्विक। सात्विक में जो वर्णन है उसके बिल्कुल जो है विपरीत वर्णन है तामसिक का। तो ये 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं अब दान का। अब दान होते ही नेक्स्ट जो है स्पेसिफिकली ओम तत्सत का वर्णन क्यों हुआ है। ये सारे जो सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये सारे जो चीजें हैं जो हम करते हैं, इन सब चीजों से भगवान ये कहते हैं कि इसमें अगर किसी भी प्रकार की गलती हो गई तो उसे निकालने के लिए जो है ओम तत्सत जो शब्द है इनका वर्णन बताया गया है। पूर्ण रूप से जो गलती होती है हमारी, उससे अगर हम ये ओम तत्सत कहते हैं, इस कारण जो है हम हमारे जो भी कुछ गलतियां हैं वो धुल के हम एक दिव्य स्थिति में आगे बढ़ पाते हैं या आध्यात्मिक प्रगति हो पाती है, इसलिए बताया गया है। तो 23 में बताया गया है ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यानी सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत ये 3 शब्द जो है परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते थे। परब्रह्म यानी जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है उनका वर्णन। तो ये उनको जो है सूचित करने के लिए प्रयोग होते थे। यह तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय जो है प्रयुक्त होते। तो यहाँ जो है ब्रह्म है, ब्रह्मा शब्द नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च भगवान। भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों में जो है वैदिक मंत्र के उच्चारण के समय एंडॉल प्रयुक्त होते थे। तो इनका जो है और ऊपर से 10वें अध्याय में आप जब भगवान के शक्तियों के बारे में, दिव्य शक्तियों का जो वर्णन है उसमें ओमकार जो है भगवान को इंगित करता है। भगवान ही ओमकार है करके भगवान खुद कहते हैं। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। और उदाहरणवश कई सारी चीजें हैं छांदोग्य उपनिषद से और तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। इवन अगर आप लोगों ने सुना होगा तो जब हम भगवत गीता का अगर एक अध्याय संपूर्ण करते हैं, मुझे नहीं पता है, जब मैं स्पेसिफिकली एक अध्याय का पारायण करती हूँ तो लास्ट में ये होता है ओम तत्सत इति निर्दिष्ट हो करके हमारा स्टार्ट होता है, राइट। तो ऐसा हम स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं। तो अब नेक्स्ट है ओम शब्द का वर्णन। ओम कहाँ से लिया गया है। तो तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। और ये ओम जो है स्पेसिफिकली ऋग्वेद से जो है लिया गया है। विष्णु के चरण कमलों पर भक्ति के आश्रय हैं, ये ओम शब्द इंगित करता है। ये जो स्पेसिफिकली कहते हैं ना ओम तत् विष्णु हो परम पदम, तो यहाँ से जो है ओम स्पेसिफिकली लिया गया है। और भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित करता है। अगर हम भगवान के प्रति भगवान को समर्पित करके कुछ भी करते हैं तो उसके कार्य की सिद्धि निश्चित है। तो इसलिए ये ओम शब्द जो है उपयोग होता है। फिर है 25 में बताया गया है तदिद्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। यानी मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्ति होता है। तो हम जो भी क्रिया भवबंधन से मुक्ति की इच्छा से, कर्म फल की इच्छा किए बिना हम करते हैं तो उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग है। क्यों? एक मिनट, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे।
जी, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, रियली सॉरी, यहाँ बताते हैं कि जो भी कार्य हम किसी चीज की इच्छा के बिना, लाभ की इच्छा के बिना हम करते हैं, तो वो जो है कर्म हम मानते हैं तत् से संपूर्ण होना चाहिए। फिर बताया गया है 26 और 27 में, एक मिनट, नेक्स्ट जो है 26 और 27 में बताते हैं, सद्भावे साधु भावे च सदिद्येतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यानी परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सद शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाता है, वो सत माना जाता है। तो यहाँ जो है सत शब्द के लिए बताया गया है कि ये सत शब्द जो है कब हम प्रयुक्त करते हैं, right? तो ये सत शब्द प्रयोग तब होता है जब भक्तिमय यज्ञ जो है हमारा लक्ष्य होता है और संपन्न करता भी जो है भक्तिमय यज्ञ का सत कहलाता है। सत यानी श्रेष्ठ, और नित्य कर्तव्य के रूप में अगर कोई व्यक्ति इसे करता है तो वो मुख्य है। और इस प्रसंग में जो है सत्ताम प्रसंगात शब्द जो है व्यवहृत हुआ है, जहां बताया गया है कि बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करते समय जो है ओम तत्सत शब्द का उच्चारण किया जाता है कि जिससे जो हम कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से संपन्न हो। और इस अध्याय का लास्ट श्लोक है, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। यानी हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वह असत कहलाता है। या सत और असत यानी एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग के रूप में हम समझ सकते हैं, जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व नहीं है। तो हम जो भी श्रद्धा के बिना करेंगे उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और इस जन्म और अगले जन्म दोनों में ही वो व्यर्थ होगा। तो इस रूप से यहाँ पर बताया गया है कि श्रद्धा के बिना अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है, यानी वो किसी भी प्रकार की श्रद्धा हो, अगर एटलीस्ट वो भौतिक गुणों के श्रद्धा में है तो एटलीस्ट उसके फल तो उसे प्राप्त होंगे, बट बिना श्रद्धा का कुछ भी करे तो उसका जो है कोई आउटकम नहीं रहेगा। तो इसका यहाँ वर्णन दिया गया है इस अध्याय में। तो स्पेसिफिकली ये श्रद्धा क्यों बताई गई है, तो इसका ये रीजन है कि हम किस श्रद्धा को विकसित करते हैं या किस श्रद्धा में रहकर आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से हमारे कर्म या हमारे जो कर्म फल भी हैं वो भी निर्धारित होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि बद्ध अवस्था में लोग जो हैं देवताओं, भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सतोगुण श्रेष्ठ है रजोगुण और तमोगुण से, परंतु यही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जब हम इन तीनों गुणों के परे जाएंगे तब जाके कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाएंगे। तो सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है या परमेश्वर में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो इसे जो है ईश्वर प्रेम कहते हैं, और इस प्रेम में स्थित यही प्रेम जो है समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। और अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। और इस 17वें अध्याय का जो है यही संदेश बताया गया है कि हम जो करते हैं, हम जिस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उसे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग क्या है, तो श्रद्धा में रहकर जो है आगे बढ़े, राइट। तो यस, अगर आप लोग के कोई प्रश्न है तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, आई एम रियली सॉरी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।
इस आप लोग के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।